नमस्कार साथियों, प्रिय बंधुओं, आज आप सबके सामने एक नए मुद्दे को लेकर। मुद्दा बहुत ही पुराना है। जितनी भी सरकारें आई आज तक इस मुद्दे को कभी मिटा नहीं पाई। जो भी आया, जितने भी नेता आए, उन सब ने केवल इस मुद्दे को लेकर अपना फायदा ही सीखा, किया और लोगों को गुमराह किया। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह श्रमिक कॉलोनियां बनाई गई। 1962 की ये व्यवस्था थी सरकार की। 1962 से लेकर के अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, कृपया मुझे ये जवाब दें कि श्रमिक कौन होते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा, आखिर श्रमिक की परिभाषा क्या है? अब मैं अपनी भाषा में बताऊं तो श्रमिक की परिभाषा है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई भी सुविधा या कोई भी पैसा नहीं होता, धन नहीं होता। वो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, तब उनके परिवारों का पेट भरता है। 1962 में इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई श्रमिक कॉलोनियों की, जो 2500-3500 रुपए में इनको अलॉट होती थी। इसका किराया उत्तर प्रदेश सरकार को देना था। बहुत सारी सुविधाएं थी। सुविधाओं में बच्चों के खेल कूद का पार्क, मैदान, स्कूल, बहुत सारी सुविधाएं थी। एक समय आया, सरकार ने फैसला बदल दिया और श्रमिक कॉलोनियों को आवंटन ही खत्म कर दिया। आज की डेट में सारे उपकरण, सारी सुविधाएं, सब कुछ छीन ली गई। 1962 से लेकर अभी तक कोई भी श्रमिक उन कॉलोनियों में निवास नहीं कर रहा है, क्योंकि हर सरकार ने उसका रेट बढ़ाते गए। पहले 3500 था, फिर 35,000 हुआ और आज की डेट में उसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। क्या कोई श्रमिक की इतनी व्यवस्था है कि वो 35 लाख की कॉलोनी अलॉट करा के विकास प्राधिकरण और नगर निगम से उसमें रह सकता है? रिटायरमेंट होने के बाद में सरकार ने व्यवस्था की थी कि रिटायरमेंट होने के बाद में उसकी ग्रेजुएटी देने के बाद में श्रमिक कॉलोनी को जो है हमेशा के लिए श्रमिक को दे दिया जाएगा, परंतु वो व्यवस्था भी खारिज कर दी गई। जो उपकरण, जो सुविधाएं दी थी, वो भी खारिज कर दिया गया। तो भाइयों, एक बात पूछना चाहती हूँ कि आखिर मजदूरों की कौन सी सरकार हुई? किसने उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की? माननीय मोदी जी ने तो ये बात कह दी थी कि 2022 तक कोई भी मनुष्य, इंसान गरीब नहीं रह जाएगा। भारत की जो जनता है, सबके पास अपना मकान होगा। भैया, पहले श्रमिक का तो फैसला कर लो, उसके बाद तुम सबको घर देना। आज भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो आवास के नाम पर 3-3, 4-4 लाख रुपए उनसे ठगे गए और वो आज ठगी का शिकार होकर अपने घर पे बैठे। जो उनके पास था वो भी चला गया। आप तो कुछ देने से रहे सिवाय जुमलों के। थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में फिर से बात करना चाहूंगी। बहुत से बुद्धिजीव लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, बकलोल बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं। अरे भाइयों, आपसे एक बात कहूं मैं, अक्सर जब दुनिया आप पर हंसने लगे और पागल बोलने लगे तो समझ जाइए कि आप नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने आप को नेतृत्व करने लायक तो नहीं समझती हूँ, लेकिन हाँ, जनता की आवाज बनकर, श्रमिकों की आवाज बनकर, मजदूरों की आवाज बनकर आप सबके सामने अपने मुद्दों को रखती जा रही हूँ। लोग मुझसे कहते हैं आप सपा का विरोध नहीं करती हैं, आप कांग्रेस का विरोध नहीं करती, आप पिछली सरकारों का विरोध नहीं करती। मैं एक एक करके सबकी गलतियां गिनाऊंगी। इसलिए नहीं कि आप मुझे कुछ बनाइए, इसलिए कि आप सोच समझ कर फैसला करिए किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है। आज श्रमिकों की वो हालत है, उन कॉलोनियों में एक भी श्रमिक नहीं दिखता। कुछ अराजक तत्व तो आज उस कॉलोनी को सस्ते मध्य दाम पे अलॉट करवाते हैं और फिर उसमें व्यापार के जरिए 50 लाख की, 40 लाख की उसको बेच देते हैं। इसके पुख्ता प्रूफ है मेरे पास। कानपुर में लाल कॉलोनी, सफेद कॉलोनी, ऐसे ना जाने अनगिनत कितनी कॉलोनियां हैं जो जब मर्जी आती है सरकार खाली करा लेती है और उसे किसी बिल्डर के हाथों बेच देती है। भाइयों, आखिर हम जितने भी श्रमिक लोग हैं, अगर हम लोग उनके लिए नहीं करेंगे, सरकारें उनके लिए नहीं करेंगे, तो वो श्रमिक कहाँ जाएंगे? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 45% श्रमिक है जिसकी कहीं कोई गिनती नहीं है। ये मैं मुंह जवानी बता रही हूँ, ये अभी आंकड़ों से नहीं बता रही हूँ। अगर आंकड़े देखे जाए तो श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब मैं अमित शाह तो हूँ नहीं जो 82 लाख का 42 लाख कर दूं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी थोड़ी जो है ना, मुझे लगता है
डिफिकल्ट है, या शायद पढ़ाई बहुत अच्छी करी है लेकिन जो संतुलन होता है वो खो देते हैं वो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आप लोगों से, एक एक करके सबके मुद्दे ला रही हूँ, सुनते जाइए, फर्जी कमेंट मत करिए। अगर आप लोगों की क्षमता है तो लाइव आके मुझसे डिबेट करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। जाहिर है आप लोग मुझे समझ सकते हो, और अगर नहीं समझे तो वो आपकी समझ का कसूर है, वो मेरा नहीं है। मोनिका निगम, आपकी अपनी बहन। जय हिंद, जय भारत।